बताओ। हेलो, लास्ट क्लास क्या हुआ था हम लोग का? जलवायु परिवर्तन हानिकारक। ठीक। बातचीत बंद कीजिए, बातचीत बंद कीजिए, बातचीत बंद कीजिए। टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अन्य कारण में पहला कारण हमने लिखा नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति। नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति। उसके बाद लकड़ी जलाना। घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए कोयले का उपयोग या कोयले को जलाना। तापीय ऊष्मा के संयंत्र। तापीय ऊष्मा के संयंत्र। तापीय ऊष्मा के संयंत्र का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट, ऐसे संयंत्र जहां पे कोयले के द्वारा। आवाज बढ़ाइए भाई, आवाज सही कीजिए, आवाज बढ़ाइए। तापीय ऊष्मा के संयंत्र। तापीय ऊष्मा के संयंत्र का मतलब हुआ कि ऐसा प्लांट, ऐसा संयंत्र जहां पे हम कोयले के द्वारा बिजली पैदा करते हैं। ठीक है। जहां पे कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली पैदा किया जाता है, उसे तापीय ऊष्मा का संयंत्र बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊष्मा के संयंत्र। बताओ, जब हम क्या करेंगे, कोयला को जला करके बिजली बनाएंगे। क्या करेंगे? कोयला को जला करके बिजली बनाएंगे। तो कोयला को जलाने के कारण, कोयला को बर्न करने के कारण, जलाने के कारण बताओ ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? आपका ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी। तो ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी। ये सारी की सारी गैसें जलवायु परिवर्तन का क्या होगा? आपका जलवायु परिवर्तन का कारण होगा। जलवायु परिवर्तन कारण वही लिखा हुआ है थर्मल पावर प्लांट। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण के कार्य,
शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण के कार्य, शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण के कार्य। देखो जो शहरी क्षेत्र है, इन शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण के कार्यों के कारण, विनिर्माण के कार्य का मतलब लगातार खुदाई होना। लगातार क्या होना? लगातार खुदाई होना आपका। चलिए शहरी क्षेत्रों से में विनिर्माण का कार्य, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। गंदी एवं मलिन बस्तियों से निकलने वाले अपशिष्ट गंदी एवं मलिन बस्तियों से निकलने वाले अपशिष्ट प्लास्टिक अपशिष्टों को जलाना, प्लास्टिक अपशिष्टों को जलाना, प्लास्टिक अपशिष्टों को जलाना। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के अन्य कारण हो गए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हमने पहले लिखा था, और ये उसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। चाहे तो आप लिख सकते हैं आपके यहाँ पे, और मानवीय कारकों से जंगलों में आग लगना, मानवीय कारकों से जंगलों में आग लगना। ठीक है, जंगलों में आग लगना ये क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारक है। जलवायु परिवर्तन के क्या है? ये जलवायु परिवर्तन के अन्य कारक हैं। कल बड़े सारे कारक कल लिखवाए गए, और ये कुछ कारक आज हो गए, तो जलवायु परिवर्तन के अन्य कारक हो गए। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव डिस्कस करना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। डालेगा हेडिंग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। प्रभाव को हम दो पार्टों में तोड़ देते हैं। परिवर्तन के प्रभाव, इस प्रभाव को हम दो पार्टों में तोड़ देते हैं। वैश्विक प्रभाव, और भारत पर प्रभाव। वैश्विक प्रभाव और भारत पर प्रभाव हमें डील करने जा रहे हैं। तो वैश्विक प्रभाव की बातें अगर हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव है, वैश्विक लेवल पे इसका क्या प्रभाव है। सोचो, अगर हम वैश्विक लेवल पे विश्व स्तर पे इसके प्रभाव की बातें करें, समझो, तो सिंपल सी बात है, जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पे कृषि को प्रभावित किया है, आया ना। तो वैश्विक स्तर पे अगर कृषि प्रभावित होगा तो कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन क्या होगा? खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होगा। खाद्यान्न का उत्पादन बताओ, खाद्यान्न का उत्पादन अगर कम हो जाएगा, खाद्यान्न के उत्पादन के कम होने के कारण भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी, खाद्यान्न संकट का समस्या पैदा हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, और अपराध की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये केवल भारत के स्तर पर नहीं होने वाला,
ये भारत के साथ साथ कहाँ होने वाला है, विश्व के स्तर पर होने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे बताओ, अगर एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा, कृषि पे प्रभाव पड़ेगा, तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। कृषि आधारित उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, तो जो कृषि आधारित उद्योग हैं, इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। कच्चे माल की आपूर्ति अगर नहीं हो पाएगी तो इन उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन कम हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। औद्योगिक उत्पादन अगर कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, बाजार में कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी, साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन अगर कम होगा तो आर्थिक प्रगति भी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। आर्थिक प्रगति मंद हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, गरीबी की समस्या पैदा हो जाएगी। यही समस्या, गरीबी की समस्या। अब वैश्विक देखो, अगले चलते हैं। जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक क्षति होती है। कल आपको मैंने बताया था शायद, या आप जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक क्षति होती है। अब देखो, जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो प्राकृतिक आपदाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाओं से जीडीपी को होने वाला नुकसान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं तो सिंपल सी बात है, बताओ, आर्थिक क्षति अगर होगा तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हुआ कि आर्थिक क्षति के कारण, अगर आर्थिक क्षति होगा तो समाज में गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी अगर बढ़ेगी, बताओ, तो जीडीपी आपका रेट कम हो जाएगा। बाजार में कीमतें जब बढ़ जाएगी तो सामाजिक उत्थान कैसे होगा। सामाजिक विकास के लिए पैसे का होना क्या है, जरूरी है। पैसा अगर नहीं होगा तो किस प्रकार का सामाजिक उत्थान किया जाएगा, आदिवासियों में। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। बताओ, जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन के कारण सागरी जल स्तर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, सागरी जल स्तर बढ़ रहा है। सागरी जल स्तर अगर बढ़ रहा है तो तटीय जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र आपका जलमग्न हो सकते हैं। तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव है। इसके कारण बताओ, तटीय जो आजीविका है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोगों का जीविकोपार्जन है, उनकी जो आजीविका है वह आजीविका सकारात्मक रूप में प्रभावित होगी या नकारात्मक, वो नकारात्मक रूप में प्रभावित होगी। तो तटीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनका भी बताओ प्रवासन या माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा, उनका भी प्रवासन या माइग्रेशन होगा आदिवासियों में। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापन होगा, तो चरम जलवायु दशाएं बढ़ जाएंगी। गर्मी पड़ेगी तो प्रचंड गर्मी पड़ेगी, लू चलेगा तो प्रचंड लू चलेगा। अगर ऐसा होगा तो आग लगने की घटनाएं भी क्या हो जाएंगी, और आग लगने की घटनाएं अगर बढ़ जाएंगी तो आग को नियंत्रित करने के लिए सरकार का खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा, सरकार का खर्चा क्या होगा, ज्यादा होगा। आरित निवासी, थोड़ा और आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन जब होगा तो जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। क्या पैदा हो जाएंगे, कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। कई प्रकार के रोग अगर पैदा हो जाएंगे तो फाइनली बताओ, इंसानों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, संकट में है। भविष्य आपका संकट में, ये हो जाएगा वैश्विक प्रभाव। कैसा प्रभाव हो जाएगा, वैश्विक प्रभाव। तो लिख डालिए जरा सा, वैश्विक प्रभाव लिख डालिए। देखो, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन फसल की पैदावार को, फसल की पैदावार को विपरीत रूप में प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जहां एक तरफ कृषि में सिंचाई संकट की समस्या उत्पन्न होती है, कृषि में सिंचाई संकट की समस्या उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी तरफ कीटों का आक्रमण बढ़ता है, कीटों का आक्रमण बढ़ता है, जिससे फसल की वृद्धि
जिससे फसल की वृद्धि और उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। फसल की वृद्धि और उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। एक अनुमान के अनुसार 2100 ईस्वी तक औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2100 ईस्वी तक औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि वर्तमान कृषि प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भूखमरी, गरीबी, खाद्यान्न संकट इत्यादि की समस्याएं गंभीर रूप धारण करती जाएंगी। अगला पॉइंट कृषि पर नकारात्मक प्रभाव के कारण उत्पादन में कमी आती है। जिससे कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होती है। जिससे औद्योगिक उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जो कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधक है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम संबंधित घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है।
उदाहरण के लिए वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता। उदाहरण के लिए वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूखे और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के कारण पशुधन उत्पादन में कमी आई है। पशुधन उत्पादन में कमी आई है। साथ ही साथ चारे रोग प्रबंधन, जल चारे रोग प्रबंधन, तुम क्या लिख रहे हो? बीमारी तो बोलो, रोग का प्रबंधन कर। रोग प्रबंधन और जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और कीमतों में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से जल के तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन से जल के तापमान में वृद्धि होती है। जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती है तथा जलीय आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सतही जल के तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जल निकाय सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि। जिससे तटीय पारिस्थितिकी विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आईपीसीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2100 ईस्वी तक सागरीय जल स्तर में 30 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकती है। 30 से 100 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे पर खतरा, मिट्टी की लवणता में वृद्धि, प्रवालों का विरंजन, सागरीय संसाधनों के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। संसाधनों के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट, खतरा उत्पन्न हो रहा है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन बातचीत में कोई आराम से नहीं। क्यों आराम से भाई? क्यों आराम से है? लिखो, जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता का ह्रास, पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट, अगला, जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि मानव मृत्यु का कारण बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 से 2050 की अवधि में जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया तथा अन्य बीमारियों से प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000
प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000 अतिरिक्त 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होंगी, अतिरिक्त मौतें हो सकती है, अतिरिक्त मौतें हो सकती है, मौतें हो सकती है। यानी कि अभी जितना डेथ हो रहा है 2030 से 2050 के बीच में 2.5 लाख लोग और ज़्यादा मरेंगे। जितना मर रहे हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे, 2.5 लाख लोग और ज़्यादा मरेंगे अगर आपका जलवायु परिवर्तन नियंत्रित नहीं हुआ तो। आयु औसत में देखिए, तो ये तो आपका विश्व में प्रभाव था। क्या प्रभाव था? विश्व में प्रभाव था। अब भारत वाले पे चलते हैं, क्या करें? एसी कहाँ से चलवाएं यार, हमें खुद नहीं एसी चल रहा है, तुम बोल रहे हो एसी चलवाइए। ठीक है, हमारे लिए एसी खुद नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला देखो, भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव। इसको भी ज्यादा नहीं, पॉइंट पॉइंट करके लिख लेना है। भारत पे सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? भारत का कृषि, जलवायु, कृषि आपका मानसून पर निर्भर है, मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर है, और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सोचो, भारत का कृषि जो है, भारत की जो कृषि है वो वर्षा पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। तो भारत की कृषि अगर वर्षा पे निर्भर करेगी तो वर्षा मानसून पर निर्भर करती है। मानसून के ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अगर मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा है तो वर्षा पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और वर्षा पे प्रभाव पड़ेगा तो कृषि पे पड़ेगा प्रभाव। ठीक है, तो भारत के प्रभाव लिखिएगा। भारत पर प्रभाव, पॉइंट नंबर 1, भारत में अधिकांश कृषि वर्षा आधारित कृषि है। वर्षा आधारित कृषि है जो जलवायु परिवर्तन के कारण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित हो जाएगी, जिससे बार बार बाढ़ एवं सूखा, बार बार बाढ़ एवं सूखा की समस्या उत्पन्न होगी, बाढ़ एवं सूखा की समस्या उत्पन्न होगी, सूखा की समस्या उत्पन्न होगी, उत्पन्न होगी, बाढ़ एवं सूखा की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे भारतीय कृषि पर, जिससे भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता, वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता, बढ़ती अनिश्चितता के कारण, बढ़ती अनिश्चितता के कारण मरुस्थलीकरण की दर में वृद्धि, मरुस्थलीकरण की दर में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, कृषि योग्य भूमि में कमी, मृदा के कटाव में वृद्धि, मृदा के कटाव में वृद्धि, वृद्धि, बंजर भूमि की समस्या, बंजर भूमि की समस्या इत्यादि उत्पन्न होंगी, इत्यादि उत्पन्न होंगी, उत्पन्न होंगी, जो कि सामाजिक आर्थिक, जो कि सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधक हैं, सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधक हैं, प्रगति के मार्ग में बाधक हैं, बाधक हैं। नेक्स्ट,
भारत की तट रेखा अत्यधिक लंबी है। भारत की तट रेखा अत्यधिक लंबी है। अत्यधिक लंबी है। भारत की तट रेखा अत्यधिक लंबी है। सागरीय जल स्तर में वृद्धि के कारण जहां एक तरफ तटीय कृषि योग्य भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट होगा। सागरीय कृषि योग्य भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत की समुद्री चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। ना आप चिल्ला ही लीजिए, पहले आप चिल्ला लीजिए। फिर बाद में हम लिखा देते हैं। चिल्ला लो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर लो, चिल्ला लो, मैं वेट करो, फिर बाद में लिखवाया जाएगा। बीच में बिल्कुल मत बोला करो जब मैं लिखवाता हूँ। इस बात को याद रखो। मैं एक चीज को 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ, तो बीच में बिल्कुल मत बोला करो। अदरवाइज पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, सीधे आपका पीडीएफ अपलोड करूंगा और लिखा आपके अगर समझाना ही स्टार्ट करूंगा, बात खत्म। याद रखो इस बात के लिए। तो बीच में बिल्कुल टोका मत करो, डिस्टर्ब मत किया करो। कोई भी चीज बोलता हूं तो 2 बार 3 बार मैं अपने आप बोल देता हूं। पेशेंस रखा करो, वेट किया करो। डिस्टर्ब करोगे सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा। याद रखो, जो लिखवाया जाए ना, मेरे ऊपर भी सिलेबस को खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है ना, सब छोड़ दूंगा, कुछ नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है। और वैसे जो पढ़ा रहा हूँ आपका ये साइंस टेक का पार्ट है, मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ मैं। इसलिए जब भी कोई चीज लिखवा रहा होता हूँ मैं 2 बार 3 बार बोल दूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। ठीक है, चिल्लाया मत करो हमेशा। लिखो तटीय कृषि भूमि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तटीय कृषि भूमि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की समुद्री खाद्य प्रणाली को भारी नुकसान होगा। समुद्री खाद्य प्रणाली को भारी नुकसान होगा। एवं नीली अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। नीली अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश में मीठे जल संसाधन में कमी आएगी। मीठे जल संसाधन में कमी आएगी। परिणाम स्वरूप देश में जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, हिमालय के ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण सदावाहिनी नदियों
सदा वाहिनी नदियों में जल की मात्रा में कमी आएगी। जल की मात्रा में कमी आएगी, कमी आएगी, साथ ही साथ कमी आएगी, साथ ही साथ ये नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन करेंगी। ये नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन करेंगी, जिससे बाढ़, सूखा की संभावनाओं में वृद्धि होगी। बाढ़, सूखा की संभावनाओं में वृद्धि होगी तथा बुनियादी ढांचा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। बुनियादी ढांचा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण जल की गुणवत्ता की समस्या गंभीर हो सकती है। जल की गुणवत्ता की समस्या गंभीर हो सकती है। नेक्स्ट, चक्रवात, तूफान जैसी घटनाओं में वृद्धि होना, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, भूखमरी, बेरोजगारी, अपराध, सामाजिक अशांति, प्रवासन इत्यादि की घटनाएं बढ़ेंगी। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में उपस्थित शहरों पर तथा भारत के द्वीपीय प्रदेश पर नकारात्मक प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन देश के आर्थिक सामाजिक प्रगति में प्रमुख बाधक है।
प्रमुख बाधक है। ठीक, ये आपका विश्व पे प्रभाव हो गया और कहाँ प्रभाव हो गया, भारत पे प्रभाव हो गया। विश्व पे इसका क्या प्रभाव है और भारत पर इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। जलवायु परिवर्तन दमन की रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास। देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगर हम बातें करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगर हम बातें करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रयास किए गए हैं। सुनते जाओ ध्यान से, कई प्रयास किए गए हैं। जैसे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब प्रयासों की बातें करें, क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुना है? क्योटो प्रोटोकॉल मैं लिखवा दूंगा, सुनते चलिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बातें करें, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका 1997 जापान के क्योटो शहर में 1997 में क्या किया गया, इसे स्वीकार किया गया। लेकिन ये लागू हुआ आपका 2005 में, 2006 में स्पेशली ये लागू होता है आपका 2006 में आईवास में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा समझौता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश इसके अंतर्गत शामिल हैं वे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन क्या बनती है? कारण बनती है। ठीक है, उसके बाद आपका हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया हुआ है, 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने फिर सुधार किया, इसको नाम दिया गया किगाली समझौता। इसको किगाली समझौते का नाम दिया गया, किगाली समझौता। ठीक है, उसके बाद हमने पेरिस समझौता किया, पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता हमने किया, पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता। उसी तरह हमने कार्यक्रम चलाया है मैप एक कार्यक्रम चलाया है, मानव एवं बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर, मानव एवं जैव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, एक कार्यक्रम हमने रेड चलाया हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ एमिशन। सुनो, रिडक्शन ऑफ एमिशन बाई डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। मैं लिखवाऊंगा, पहले सुनते जाओ। रेड है, मैं पूरा लिखा दूं, परेशान रहो। रेड के बाद फिर क्या हुआ, हमने इसी में चेंजेस किया, रेड प्लस किया, इसी में चेंज किया। फिर एक हमने बोला UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, UNCCD क्या यहाँ पे मिलेगा, UNCCD मिलेगा आपका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये काम हम कर देंगे। इसके अलावा हमने और क्या किया है, समझो आपका 0 आवर्स या इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम चला गया है अर्थ डे या पृथ्वी दिवस। आपका रात में आपका क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए विद्युत को बंद कर दिया जाता है, लाइट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने कई सारे समझौते किए हुए हैं आईवास में, ऐसे हमने कई सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं
कई सारे समझौते किए हुए हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को क्या किया जा सके, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, अब देखो इन सब के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता आपको, में बिल्कुल इन सब के बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ा सकता। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं जरूर लिखवा दूंगा। ठीक है, इसके बारे में एक एक पॉइंट, दो पॉइंट मैं जरूर लिखवा दूंगा, क्योंकि आपका सबके बारे में डिटेल में आपको समझा पाना ये टॉपिक का पोर्शन नहीं है। ये टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, आप क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट या क्लाइमेट चेंज के आपके इनिशिएटिव को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आदिवास में, इसलिए आप इसको परेशान मत रहिएगा। चलिए, तो अब राष्ट्रीय प्रयास की बात अगर हम करें कि राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या प्रयास किया आपका, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC, मैं सब बता दूंगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं नेट जीरो एमिशन। ठीक है, नेट जीरो एमिशन टिल 2070, 2070 तक हम निवल आपका जीरो उत्सर्जन की बातें करने जा रहे हैं। निवल जीरो उत्सर्जन की बातें करने जा रहे हैं हम 2070 तक हम निवल जीरो उत्सर्जन की बातें करने हम जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया है, सोलर मिशन चलाया हुआ है, चलाया है ना हमने आपका सोलर मिशन चलाया हुआ है। सोलर मिशन का मतलब सौर ऊर्जा को क्या देना, बढ़ावा देना। इसका मतलब फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं आप। इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हम बना रहे हैं ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, भारत का महान आपका हरा दीवार। ठीक है, राजस्थान वाले हिस्से में अरावली के पैरेलल राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक प्लांटेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है। इसके अलावा और हमने क्या काम किए हैं, हमने काम किया है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सोशियो फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ठीक है, हमने क्या किया है, वन नीति बनाया है, वन एवं जल नीतियां, वन एवं जल नीति हमने बना दिया है। ठीक है, उसी तरह से बोल सकते हो आपका हर घर हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली है ना। ठीक है, जल जीवन हरियाली, जन जीवन हरियाली मिशन। हाँ ठीक है, देख लेना जो भी है, हरियाली मिशन समझो। ठीक है, ये हमारा आपका नीतीश जी का प्लान हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना, हरी बिल्डिंग का निर्माण करना, नेट जीरो एमिशन, जीरो उत्सर्जन करने वाली इमारत का निर्माण करना, जीरो उत्सर्जन करने वाली आपका जीरो उत्सर्जन करने वाली इमारतों का निर्माण करना। ऐसे उसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए चलाया गया प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने भी क्या किया है, कोई एक कार्यक्रम नहीं चलाया है, भारत सरकार ने भी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, नियंत्रित करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। और इन सारे प्रोग्रामों का ही रिजल्ट है कि भारत पर कंपैरेटिवली कुछ देशों की तुलना में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, कम पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता है, बट इस नकारात्मक प्रभाव को हम क्या कर लेते हैं, नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर लेते हैं, नकारात्मक प्रभाव को हम मिटिगेट कर लेते हैं, नकारात्मक प्रभाव को हम क्या कर लेते हैं, मिटिगेट कर लेते हैं, उसका समन कर लेते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो आदिवासियों में। ठीक है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे और वो हमारे क्या हैं, आपके राष्ट्रीय प्रयास। लिख डालिए जरा, उसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा ना, एक लाइन दो लाइन, फिर कैसे लिखोगे, लिखो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पहला लिखना अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। पहला लिखो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल,
क्योटो प्रोटोकॉल, देखो इसमें डैश करके, इसने विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य रखा है। 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 इसे 1997 में स्वीकार किया गया। इसे 1997 में स्वीकार किया गया। 97 में स्वीकार किया गया तथा 2006 में लागू किया गया। 2006 में लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में दूसरा समझौता पेरिस समझौता। पेरिस समझौता। पेरिस समझौता। पेरिस समझौता देखिएगा 2015 इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित रखना है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती करना। अगला लिखो किगाली समझौता। लिखिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। इसके अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखो मैब
पूरा नाम लिखना, इंग्लिश में लिखना, मैन एंड बायोस्फीयर, मानव तथा जैव मंडल, मानव तथा जैव मंडल, मानव तथा जैव मंडल, मानव तथा जैव मंडल, मंडल। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तथा पर्यावरण के मध्य, मानव तथा पर्यावरण के मध्य मित्रवत संबंधों की स्थापना, मित्रवत संबंधों की स्थापना करने के लिए यूनेस्को के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, यूनेस्को के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, चलाया गया कार्यक्रम है, यूनेस्को के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। अब लिखिएगा UNCCD, 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 पहले पूरा नाम इसका लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन। देखो यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर, यूएनओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, स्तर पर मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण एवं इसके प्रभावों, मरुस्थलीकरण एवं इसके प्रभावों को रोकने का प्रयास है, को रोकने का प्रयास है, प्रयास है। ठीक है, अब लिखना अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, पिछड़ा सेटिंग होगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में पहले अंतर्राष्ट्रीय संधि था, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आएगा। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसमें लिखो रेड एंड रेड प्लस, पहला रेड एंड रेड प्लस, रेड REDD रेड, उसके बाद डैश करके रेड डबल प्लस। रेड का पूरा नाम लिखो, रेड का पूरा नाम रिड्यूसिंग एमिशन, reducing emission from deforestation of deforestation and degradation, deforestation and degradation, deforestation and degradation, degradation, deforestation and degradation, दो लाइन लिखिएगा। देखो ये वनों की कटाई और वनों के विनाश से, वनों की कटाई एवं वनों के विनाश से ग्रीन हाउस गैसों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, कम करने के लिए
चलाया गया कार्यक्रम है, चलाया गया कार्यक्रम है, चलाया गया कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, चलाया गया कार्यक्रम है। ठीक है, आगे लिखिए सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये पढ़ाया जा चुका है आपको, मैं डील नहीं करूँगा, ठीक है ना, पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब लिखें डालिएगा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पहला लिखिएगा तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति, उसमें 2 लाइन लिखना है। तकनीकी प्रगति, देखो उन्नत तकनीकी का विकास कर, उन्नत तकनीकी का विकास कर, विकास कर नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा, कार्बन स्टोरेज, कार्बन स्टोरेज या भंडारण, कार्बन भंडारण को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अगला जन जागरूकता, थोड़ा सा हेडिंग होगा, जन जागरूकता एवं सहभागिता, जन जागरूकता एवं सहभागिता, जन जागरूकता एवं सहभागिता, सहभागिता लिखो। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, के मुद्दे पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अर्थ आवर, अर्थ आवर जैसे पहल आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे पहल आयोजित किए जा रहे हैं, अर्थ आवर जैसे पहल आयोजित किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। साथ ही साथ, साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संभव है, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संभव है, नियंत्रण संभव है, नियंत्रण संभव है। भारत में आ जाइए, कीजिए भारत में प्रयास, भारत में प्रयास कीजिए, करो प्रयास भारत में। लिखो, पहला हेडिंग डालना राष्ट्रीय नीतियां एवं रणनीतियां, राष्ट्रीय नीतियां एवं रणनीतियां, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। पहला मैंने आपको लिखा होगा कहीं NAPCC लिखा हुआ है ना, देखो NAPCC, ये सबसे पहले हम डालेंगे, हेडिंग डालना फर्स्ट, फर्स्ट जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना,
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना, 2 लाइन लिखिएगा। देखो, यह व्यापक योजना, यह व्यापक योजना जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए 8 मिशनों की रूपरेखा, 8 मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करती 8 मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास और जलवायु लचीलापन शामिल है, जलवायु लचीलापन शामिल है। रुको, हाँ तो हम 3 ही लिखाएंगे देवी जी, हमने कुछ लिखाया है, 8 नहीं लिखवाया है, 8 में से कुछ लिखवाया है मैंने, हम मिशन नहीं पढ़ा रहे हैं। अभिभाषण में हम बस तरीका बता रहे हैं, तो 8 में से 3 लिखवाया है, 5 अगर लिखना होगा ढूंढ के लिख लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं है लिखने की आपको, क्योंकि हम वो प्रोग्राम नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस प्रोग्राम के द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर रहे हैं। चलो आगे लिखो, हाँ लिखो, नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास और जलवायु लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास और जलवायु लचीलापन शामिल है, शामिल है। अगला लिखो, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, हेडिंग होगा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, स्तर पर निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। देखो, भारत ने 2030 तक, भारत ने 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस, 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को, उत्सर्जन की तीव्रता को, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से, 2005 के स्तर से 33 से 35%, स्तर से 33 से 35% कम करने की, 33 से 35% कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जताई है। अगला लिखो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, मिशन योजना। आप समझ रहे हो नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, निर्भरता कम करना है, कम करना है। ठीक है, उसके बाद लिखो राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम। पहला लिखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना,
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा को बढ़ावा देना। देखो 2 लाइन लिखना। कई राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे, कई राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, मिशन एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, कार्यक्रम जैव ऊर्जा तकनीकी, अरे लिखो ना राष्ट्रीय मेथेनॉल कार्यक्रम, क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय, अभी तुम जैसे पे टिकी हुई हो, जैसे पे टिकी हुई है यार। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय एथेनॉल, राष्ट्रीय एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, यही था ना? राष्ट्रीय एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, जैव ऊर्जा तकनीकी, जैव ऊर्जा तकनीकी, तकनीकी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा, इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता, दक्षता देखिए, भारत, भारत ऊर्जा खपत को कम करने के लिए, ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकी और नीतियों को, और नीतियों को क्रियान्वित कर रहा है, और नीतियों को क्रियान्वित कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है। नेक्स्ट, वन रोपण और वन रोपण, वन रोपण और बस हाँ लिखो, वन रोपण और वानिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा, वानिकी कार्यक्रम से, वन रोपण एवं वानिकी कार्यक्रम, वानिकी कार्यक्रम लिखिएगा। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा देश में वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वानिकी कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर वानिकी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वानिकी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, ठीक है, चलाए जा रहे हैं। अब भारत का के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ध्यान डालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पहला आपको कल मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नाम सुना है ना? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन
इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो एक लाइन बस इसमें, भारत ने विकासशील देशों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो, जब सुनना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, 10 बार नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। एक बात तुम लोग एकदम, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा भाई, मेरा इरिटेशन लेवल अब बढ़ रहा है पूरी तरह से, याद रखो, ठीक है। केवल गर्मी तुम्हें नहीं लग रहा, मुझे भी मेरा इरिटेशन लेवल बहुत ऊपर जा रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। कर दूंगा क्लास से बाहर, या तो मैं ही चला जाऊंगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। एक चीज को मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं। इधर खड़ा करो जरा, कौन चिल्ला रहा है इधर? तो इधर से चिल्लाने की आवाज आती है ज्यादा। एक काम को क्लास बंद करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, ठीक है, आओ चलो चलते। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है क्लास को। एक चीज को 3 बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, और उस लोगों को, तुम लोगों का चिल्लाना शुरू अभी खत्म नहीं हो रहा तुम लोगों का। एक चीज को 3 बार रिपीट कर रहा हूं, ढंग से तुमको सुनना है नहीं, स्पीड तुम्हारी है नहीं आपका, और चले हो तुम बीपीएससी का तैयारी करने के लिए। क्या करोगे तैयारी तुम बीपीएससी का जी? मेंस तुम लिख नहीं पाओगे, स्पीड है नहीं आपका, तुम्हारे पास स्पीड है नहीं तुम्हारे पास, और बार बार तुम बीच में चिल्लाए जा रहे हो। कल भी तुमको समझाया था, परसों भी तुम लोगों को समझाया था। एक चीज को मैं 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं, ज्यादा चिल्लाना है तो चिल्ला लो, क्या कहते हैं। और इधर से ही आवाज हमेशा क्यों आती है बार बार? इधर वाले क्यों नहीं चिल्लाते हैं? इधर वाले क्यों नहीं चिल्लाते हैं? ज्यादा तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ गई हैं। कौन चिल्ला रहा था बताओ जरा, तो कौन चिल्ला रहा था? भाई सुन लो, क्लास करूंगा बंद, ठीक है, और क्लास बंद करके सीधे निकल जाऊंगा मैं यहां से। इस बात को ध्यान रखो तुम। ड्रामा क्या कहते हैं, बहुत नहीं क्या कहते हैं, बिल्कुल बदमाशी नहीं आपका। एक चीज को मैं बोल रहा हूं, क्या कहते हैं, कम से कम 2 से 3 बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं 2 से 3 बार। और तुम लोगों को चिल्लाना बिल्कुल मत चिल्लाना, याद रखो, बिल्कुल मत चिल्लाना। 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूं, चिल्लाओगे क्लास करूंगा बंद और निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। फिर आराम से, क्या कहते हैं, भूगोल तुम्हारी बैच में पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये भी बोल देता हूँ। तुम्हारे बैच में पढ़ाऊंगा भी नहीं, तुम्हारे बैच में किसी और बैच में पढ़ा दूंगा, तुम्हारे बैच फिर वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे बैच में। इसीलिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही है, ठीक है, तो आराम से क्या करो, आराम से पढ़ लो। डेली का तुम लोगों का ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने, डेली का, एक दिन ना होकर के लगातार तुम्हारा यही कहानी चलता चला जा रहा है, ठीक है। वापस आरो लिखाने के लिए दोबारा तुमने बदमाशी की, याद रखना, वो लास्ट होगा तुम्हारा, तुम्हारी क्लास में आपका लास्ट क्लास होगा मेरा, इस बात को याद रखना तुम लोग। आराम से सुनना नहीं है, बीच में चिल्लाना शुरू कर देना है। 1 बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी ड्रामा चलता चला जा रहा है। कहां तक लिखो बताओ? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ना, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आपका लिखो, फिर से लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ने विकासशील देशों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की है। नेक्स्ट होगा जलवायु वित्त।
जलवायु वित्त या क्लाइमेट फंड, जलवायु वित्त या क्लाइमेट फंड, जलवायु वित्त या क्लाइमेट फंड। लिख, भारत अपने जलवायु, भारत अपने जलवायु, अपने जलवायु, जलवायु समन, अपने जलवायु समन और अनुकूलन प्रयासों के समन और अनुकूलन प्रयासों के समर्थन के लिए, समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जलवायु वित्त की, अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जलवायु वित्त की सक्रिय रूप से मांग कर रहा है, सक्रिय रूप से मांग कर रहा है, मांग कर रहा है, सक्रिय रूप से मांग कर रहा है। पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो, निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है, निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय मुद्दा है तथा यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौती है, चुनौती है, जिसके लिए यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौती है, जिसके लिए तत्काल और निरंतर, तत्काल और निरंतर प्रभावी कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारणों, जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों पर, जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों पर वैज्ञानिक सहमति, वैज्ञानिक सहमति, सहमति, समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन प्रौद्योगिकी और समावेशी, नवीन प्रौद्योगिकी और समावेशी नीतियों की आवश्यकता को, नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रिपीट कर रहा हूँ, नवीन प्रौद्योगिकी समावेशी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हालांकि इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, हालांकि इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु जलवायु परिवर्तन के, किंतु जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों, सबसे बुरे प्रभावों को कम करने, प्रभावों को कम करने अनुकूलन की तकनीकी अपनाने, अनुकूलन की तकनीकी अपनाने तथा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को हार्ड को क्या बोले, एक मिनट को रुको, अरे लचीला कहाँ बना रहे हैं, कठोरता के साथ नीतियों को कठोरता के साथ लागू करने की आवश्यकता है। नीतियों को कठोरता के साथ लागू करने की आवश्यकता है। हो गया आवश्यकता, ठीक है ना। अब देखो जलवायु परिवर्तन में कितना पेज लिखा है तुमने, देखो जरा, पांच पेज का मतलब ऐसे ऐसे करके कितना, ऐसे ऐसे करके 10 मान लेते हैं, ऐसे ऐसे 7 से 10, 7 से 10 का मतलब प्रॉपर आपने एक ऐसे निबंध लिख लिया है। प्रॉपर आपने क्या लिख लिया है, निबंध लिख लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपका निबंध में पूछा जाएगा तो निबंध में लिख दीजिएगा, पेपर 2 में पूछा जाएगा तो पेपर 2 में लिख दीजिएगा, जहां पूछा जाएगा वहां लिख दीजिए। ऑप्शन में जहां भी पूछा जाएगा वहां पे क्या करते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है ना। बस क्लास में थोड़ा सा बदमाशियां कम किया कीजिए बस, ठीक है ना। एक चीज को मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, और रिपीट कर देता हूँ तो अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा। क्या इसका क्या देखे थे बताओ, एक बात बताओ, यही तो तुमको पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया है, नकारात्मक प्रभाव। तुमको यही तो पढ़ाया है ना, जब भारत पे लेके नकारात्मक प्रभाव पढ़ा रहा था मैं, यही तो डिस्कस किया था कि मानसून पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें सोचना क्या है, जो मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में ले, तुम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ले लो। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार का कृषि मानसून पर निर्भर है। बिहार में आपदाएं आती हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा, बाढ़ की संभावना बढ़ेगी और घटेगी, तो बिहार की कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वही तो लिखा है मैंने। ये सेम चीज है आपका, आप बस उसी को अप्लाई करके आंसर आप दे दीजिए, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखो गर्मी इतना ज्यादा है ना, अब क्या कहते हैं आए, हाँ इतना ज्यादा गर्मी है कि अब बहुत ज्यादा लग रहा है कि किसी ने सारा ऊर्जा खींच लिया है। आधा ऊर्जा तो गर्मी खींच लेता है और बची हुई ऊर्जा तुम लोग खींच लेते हो, ठीक है। तो मास्टर अब हो गया ऊर्जा विहीन, मास्टर हो गया ऊर्जा शून्य। क्या महाराज, पढ़िए ना, पढ़ के सुना दीजिए। मेरे लिए क्या है भाई, क्लास के सभी बच्चे कह रहे चिंतित है, बैठो, ठीक है। देखो क्या है ना, आपका बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, समझ रहे हो ना। अरे बैठ तो जाए, लेकिन अंदर का जो ऊर्जा निकल रहा है वो कौन रोकेगा, है एक्चुअली तुम्हारे यहाँ तो ठीक नहीं, ये क्या कहते हैं उमस हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे जूस मंगवा के थोड़ी क्या कहते ऊर्जा लाओगे, यहाँ समस्या कुछ और है, ठीक है। अदरवाइज क्या कहते हैं, अदरवाइज आप जानते हो क्या कहते हैं, मैं तो एक ही बार में बिना ब्रेक दे 5 घंटा 6 घंटा भी पढ़ा देता हूँ। इतना ज्यादा उमस ही खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। आप नीचे जाइए प्लीज,
आप नीचे जाइए, बात कीजिए, क्या कहते हैं, बिल्कुल अब बैठ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। देखो अगर ये क्लास मॉर्निंग में होती तो चल जाता, मॉर्निंग में होती तो चल जाता आपका, ठीक है, यानी कि 11 बजे के पहले, या फिर अरे शांति रखो ना, शांति रखो, अरे शांति सुनो, या तो ये क्लास क्या कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद होती, 7 बजे के बाद भी थोड़ा ठंडी हो जाता है आपका सब। अरे मैं क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। ये आपकी जो क्लास है आपका 2 बजे है, पीक टाइम गर्मी का है, ठीक है, तो बड़ा समस्या हो रहा है, क्या किया जाए। अब जाइए एक बार नीचे बात कीजिए। हाँ भाई चलिए। अरे बालक, कहाँ तुम लोग जा रहे हो? अच्छा अच्छा, ऊर्जा लेने जा रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ ऊर्जा लेके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे नीली अर्थव्यवस्था है, 4 बजे से 4 से 9। अरे ये तो जनसंख्या भाग जाती है। वैसे जानते हो, वैसे क्या कहते हैं 4 से 9 मेरे लिए ठीक है। सुनो क्यों ठीक है, अरे सुनो तो पहले क्या कहते हैं क्यों ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, एकदम हार्ड वर्डों में बोल के मना कर दिया है डॉक्टर ने कि पढ़ाना जितना जल्दी हो सकता कम कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता पढ़ाना कम कर दीजिए, स्ट्रिक्टली बोला हुआ है उसने आईवासन में। अदरवाइज क्या कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा मेंस का बैच है, डॉक्टर को अब कैसे समझाएं, ठीक है। डॉक्टर भी थोड़ा सा जॉली मूड में था, हम भी जॉली मूड में आ गए, हम कहे डॉक्टर ठीक है क्या कहते हैं पढ़ाना कम तो कर देंगे, आप सुबह से शाम क्यों देखते हैं, आप भी कम कर दीजिए, सुबह शाम आप देखते हो। तो बोल रहा कि हम क्या कहते हैं समाज का सेवा कर रहे थे, हम के बच्चों का सेवा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर था, आप बोरिंग रोड में जाएंगे ना, बोरिंग रोड में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक उदयन हॉस्पिटल है, न्यूरो सर्जन है आपका, डॉक्टर उदय नारायण न्यूरो सर्जन आपका, बड़ा ही अच्छा डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर उदय नारायण, उनके क्लिनिक का नाम है उदयन, ठीक है, बहुत बड़ा। तो आप जाएंगे उनके पास तो बड़े प्यार से बात करता है, मतलब एकदम पूरा ठेठ बिहारी वाला। जैसे मैं गया, आइए अजीत बाबू कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, हम सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो आए क्यों हैं मैंने बोला सब कोई दिक्कत है, थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है। उसने स्पेशली बोला हुआ है कि आप एक काम कीजिए, जो आप पढ़ा रहे हैं ना, आपका बोला कि आप क्यों 5-8 घंटा 10 घंटा क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आपका लिमिट का, आप यंग हैं अभी, ज़्यादा दिन तक पढ़ा नहीं पाएंगे, 4 साल 5 साल बाद आपकी बात पढ़ानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसने बोला कि सीधे पढ़ाना एकदम कम कर दीजिए, एकदम पढ़ाना कम कर दीजिए, या अगर बहुत मजबूरी है पढ़ाने के लिए तो 2 क्लासेस के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, समझ रहे हो ना, 2.5-3 घंटे का 2 क्लास के बीच में ब्रेक ले लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो काम लंबे टाइम तक कर पाएंगे। अब 8 बजे से 1 बजे तक समझो बोरिंग रोड क्लास लेता हूँ, अदरवाइज मेरे इरिटेशन का यही रीज़न है। मैं आप सोचो ना, 8 से लेकर 1 सवा 1 बोरिंग रोड पे क्लास लिया, उसके बाद आदमी सोचता है कि थोड़ा सा रेस्ट करे, लेकिन रेस्ट कैसे करोगे, आपका ट्रेवलिंग होता है, आपका ट्रेवलिंग होता है। 2 बजे सवा 2 बजे आपका क्लास स्टार्ट किया, आपकी क्लास 7 बजे तक चलेगी, 10 घंटा तो लगातार क्लास हो गया, 10 घंटा लगातार क्लास हो गया। अब 10 घंटा क्लास के बाद कहानी खत्म नहीं हुआ ना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए घर पे जाके पढ़ना, नया नया डाटा निकालना, करेंट अफेयर से टॉपिक को जोड़ना, तो पढ़ना भी पड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा कसरत कर रहा है आईवासन में। तो डॉक्टर उदयन का कहना है कि पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरह से एकदम पढ़ाना कम कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपका मेंस है, तो मेंस है तो आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ज़रूरी है पढ़ाना। मैंने इन लोगों को बोला था कि मेरी क्लासेस थोड़ा सा पहले कर दीजिए, पता नहीं जो भी है अपना मैनेजमेंट का, अब उन्होंने अपना एक प्लान बनाया होगा, उस प्लान में क्या कहते हैं कुछ क्लासेस बढ़ गई, कुछ क्लासेस कम हो गई, इससे क्या हो गया पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया।
आरित निवासन में अगर आप 4 से 9 कर देना तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। 4 से 9 अगर आप क्लास अपनी करवा लेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर मुझे क्या होगा, 3 घंटे का प्रॉपर क्या कहते हैं आपका एक गैप मिल जाएगा। क्या क्या कर दे? ठीक है, करते हैं, कुछ न कुछ तो करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। अदरवाइज क्या कहते हैं, आपके चक्कर में हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है ना? नहीं नहीं, ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं है, ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं। ऑनलाइन मान लीजिए मैं करवाऊंगा तो याद रखिएगा, ऑनलाइन अगर मैं करवाऊंगा तो फिर उसमें लिखाने वाला इसको खत्म हो जाता है। फिर मैं समझाता चला जाऊंगा, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। आप देखो, जलवायु परिवर्तन पे मैंने इतना लिखवाया है, तब इतना लिखवाया है, पढ़ करके आप क्या करोगे, 60% 70% लिख पाओगे। अगर मैं नहीं लिखवाता, आपको पीडीएफ दे देता, तो आप रटने का प्रयास करते हैं आप, और रटने का प्रयास करते, हो नहीं पाएगा आपसे ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मुश्किलात हो जाएंगे, मुश्किल हालात खड़े हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है ना? ये गए हैं क्या? ठीक है, तो डालिए जरा सा नीली अर्थव्यवस्था, यही डालिएगा, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी। क्वेश्चन लिखिएगा जरा, दो तीन क्वेश्चन लिखिएगा। नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, इकोनॉमी लिखो। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था भारत के, नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास को तीव्र कर सकती है। प्लीज बताएं। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक प्रगति को तीव्र कर सकती है, तीव्र कर सकती है, चर्चा करते हुए, तीव्र कर सकती है, चर्चा करते हुए, चर्चा करते हुए इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें, आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें, चुनौतियों की चर्चा करें, आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें, चर्चा करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लिखिएगा। नीली अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों की चर्चा करते हुए, प्रमुख घटकों की चर्चा करते हुए, प्रमुख घटकों की चर्चा करते हुए, घटकों की चर्चा करते हुए भारत में इसकी संभावना, भारत में इसकी संभावना, इसकी चुनौतियों, इसकी संभावना, इसकी चुनौतियों, संभावना, इसकी चुनौतियों, चुनौतियों तथा सरकार के द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु, सरकार के द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा करें, किए गए प्रयासों की समीक्षा करें, प्रयासों की समीक्षा करें,
समीक्षा करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एक काम करते हैं, 4 बज रहा है ना, लेते हैं 20 मिनट का एक ब्रेक, 20 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे, फिर 2 घंटा 2.25 घंटा पढ़ाएंगे। अदरवाइज कॉन्टिन्यूस पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। क्या बेटा, पानी नहीं है क्या भाई, क्या समस्या है? अच्छा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर दो भाई, चालू करवा दो, तभी हम जाएंगे। चालू करवा दो भाई, चालू करवाओ पार्टी। हाँ आए, देखिए अभी हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 4:03 हो रहा है ना। हाँ, हम क्या कहते हैं, आपका आधे घंटे का एक ब्रेक लेंगे, सॉरी 20 मिनट का, 22 मिनट का एक ब्रेक। ठीक है ना, हम मिलते हैं आपसे, क्या कहते हैं, 4:30 बजे, 4:30 बजे मिलेंगे, 2 घंटा 2.25 घंटा 2.5 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए।